किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ फ़क्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इसी तरह मैं अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी व्लॉग की शुरुआत की तरफ। यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और आज ना है संडे। तो संडे हो या मंडे कोई भी डे हो, तो अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारा काम जो है ना वो जल्दी हो जाएगा, तो हमारे ही फ़ायदा होता है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अपनी किचन की सफाई करूँगी तो ठीक से हो नहीं रहा है। तो मैंने हल्की फुल्की से ये सारे ना डब्बे वगैरह हल्के से पोंछ पाछ दिए हैं कि हल्के से ना गंदे हुए थे, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो पहले मैंने किए भी थे, बीच बीच में करती भी हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा आज डेली रूटीन के हिसाब से दिखाया जाए। और मैं ना यहाँ पर अपनी जो फेवरेट यूनिफॉर्म है ना मैंने पहन ली है, क्योंकि जो मैंने सूट पहनी थी ना तो मुझे उसे भी धुल लेना है। एक बार ही मैं सारे कपड़े धो लूँगी, क्योंकि बेटी की यूनिफॉर्म है तो ये सब भी धोना पड़ता है। तो और क्या था ना कि धूप तो है ही नहीं, बहुत कम है। और गर्मी हुई थी ना तो सैटरडे को बहुत बारिश हुई, शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मुझे लगा कि इतने दिन से हो नहीं रहा है। जब भी मैं कभी यूनिफॉर्म या कुछ धोने जाती हूँ ना तो फिर ये बारिश वगैरह लग जाती है। तो खैर ये सूखे या ना सूखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म हमेशा रखती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मटर की घुगनी। और ये देखिए वहाँ दीदी भी आ गई हॉस्पिटल से, ये मेरी चाची सास है। तो ये बेचारी काम में फंस गई हैं। इतने सारे जो हॉस्पिटल से है ना तो वो सारे धोने पड़ते हैं। तो वो लोग फ्रेश हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए एकदम गर्मा गर्म यहाँ पर चाय बना दे रही हूँ, ताकि उन लोगों का भी जो माइंड है फ्रेश हो जाए। और मैंने भी यहाँ पर चाय नहीं पी है, तो मैं यहाँ पे कड़क वाली चाय बना रही हूँ। और जो चाची सास है ना उनके जो जमाई बाबू है ना तो वो भी आए हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा आप चाय पियोगे, तो मैं उनके लिए भी बना दे रही हूँ। तो कोई भी इंसान अगर बाहर से आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो चाय पीने के बाद, सबको पिलाने के बाद, ये सब भी एक छोटी छोटी खुशियाँ होती है। और यहाँ पर इसे देख लीजिए, इसे मालूम ही नहीं था कि मेरे कैमरे में ऐसा सेट है कि ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाती है। और यहाँ पर ना ये केले के पत्ते से मुझे हवा कर रही है, कह रही है कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, मम्मी का दिमाग ज़्यादा गर्म हो गया है। तो एक्चुअली ना वो खाना मांग रही थी, सुबह का नाश्ता। तो मैं उसे झटपट से नाश्ता दे दूँगी तो वो खा लेगी। तो सुबह वैसे उसने पढ़ाई कर ली है। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम है ना, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ना मतलब पूरे मंथ मतलब एग्ज़ाम लगे ही रहते हैं। एक मंथ छुट्टी हो तो फिर मतलब, तो खैर उनको तो ये सब करना ही पड़ेगा। हमारे टाइम में इतने एग्ज़ाम वगैरह नहीं थे, फ्री थे हम लोग। जस्ट एक हाफ ईयरली होती थी और एक वार्षिक परीक्षा होती थी। और यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ अपनी कड़क वाली चाय पीने। तो ना मुझे अकेले अकेले चाय मतलब पीने का मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पर चाची सास के रूम में आ गई। और सबके साथ ना चाय पार्टी मनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अकेले अकेले कोई पार्टी मनाई नहीं जाती है, चाहे वो पार्टी छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर ना मैं उन लोगों के लिए भी सुबह नाश्ता बनाई थी। तो अब चाची सास ने अपनी हॉट पॉट दे दिया और कह रही थी कि जो रोटी है ना आप इसी में डाल दो, तो जिसको जब मन होगा वो खा लेंगे। और यहाँ पर जलेबियाँ भी लाई, मतलब मेरे हस्बैंड जलेबी लेकर आए हैं, तो वो भी दे दूँगी। तो माँ ना यहाँ पे जलेबी की जो प्लास्टिक है ना वो खोलने में ज़्यादा समय लगा रही थी, तो मैं कह रही थी मैं जा रही हूँ, देकर आ रही हूँ और उसके बाद मैं जलेबी अब दे आऊँगी। और यहाँ पर ना मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और ना घुगनी जो बनी थी ना मटर की घुगनी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आज, क्योंकि तीखा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और कविता, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हो गया, सब बना ली, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी किया जाए, है ना? तो चलो चलते हैं। तो मैं ना यहाँ पर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख ले रही हूँ। भाई संडे है, कभी कभी तो मौका मिलता है, तो मैं आराम से टीवी देखूंगी। काम काज तो सबके जीवन में लगा रहता है, तो थोड़ी ना अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज़ यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।